नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज बाय सुमित में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने केवल अपवर्तन की परिभाषा और दो मीडियम केवल डिस्कस कर पाए थे, सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। वीडियो पूरी शूट नहीं हो पाई थी उसके आगे, इस वजह से मैंने अपलोड नहीं कर पाई थी पूरी वीडियो। लेकिन इस भाग में हम अपवर्तन के नियम तक, जो हमारा आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने थंबनेल बनाया था कि अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। तो ये पूरा कंप्लीट इस वीडियो में मैं कर देता हूँ उसके नियम और अपवर्तन की स्थितियां, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या स्थिति होती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या स्थिति होती है। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद करें थोड़ी सी, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअर्स आएंगे, तब जाकर ही मुझे नई ऊर्जा मिलती रहेगी कि मुझे बैक टू बैक आपको वीडियो देना है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक की बात करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हमने इसकी परिभाषा और दो माध्यम को डिस्कस कर लिया था, एक सघन माध्यम को, एक विरल माध्यम को। अब इस वीडियो में हम स्थिति को जानेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या स्थिति बनेगी। मान के चलो ऊपर जो माध्यम है वो विरल है और नीचे जो माध्यम है वो सघन है। कोई भी एक विरल माध्यम हम ले लें ऊपर, मान के चलो वायु ऊपर है और नीचे मैंने ले लिया यहाँ पे कांच ले लिया, ठीक है ना। यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या स्थिति होगी, हम ये समझने वाले हैं। और विरल क्या है, वायु है, सघन क्या है, कांच है। अब लाइट की रे जब आएगी, बेटा ध्यान से देखना, अब जब लाइट की रे आएगी तो वह जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, कैसे माध्यम में, जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो इसे जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको, इसे सीधा जाना चाहिए था इस तरीके से। लेकिन क्या होगा, जब विरल से सघन में आएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। हम सभी जानते हैं ये क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है। क्या होता है बेटा, ये हमारा अभिलंब होता है। और इस अभिलंब की ओर ही ये क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये कब होगा, जब विरल माध्यम से कोई किरण सघन माध्यम में आएगी। डॉटेड लाइन जो मैंने ये बनाई है, आपको दिख रहा होगा, लाइट की रे सीधी आई, इधर टकराई और फिर मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी यहाँ पे और एक इस तरीके से लाइन खींच दी। तो इस तरीके से ये जो सीधी ये वाली जो लाइन खींची हुई है, ये लाइन ये दिखा रही है कि जो लाइट की रे आई है वो जब विरल से सघन में आई है तो अभिलंब की ओर झुक रही है। बल्कि इसको जाना कैसे चाहिए था, ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रही है कि अगर लाइट सीधी आई है तो उसे सीधा इस प्रकार से जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर झुक रही है। यानी कि स्थिति हमको ये पता चल गई कि जब लाइट की रे विरल माध्यम से सघन में आती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाया करती है। और ये हमारा अभिलंब है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो क्या होगा। जब भी प्रकाश की किरण कैसे माध्यम से, सघन माध्यम से विरल में आए, जैसे मान के चलो ऊपर जो माध्यम है वो कोई सघन माध्यम है और नीचे कोई माध्यम मैंने मान लिया विरल माध्यम। जस्ट उल्टा कर दो, जैसे हम ऊपर कांच कर दें, नीचे वायु कर दें, तो क्या होगा देखो। तो इसको फिर से डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि इसको इस तरीके से जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी। ये कहाँ जाएगी बेटा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। दो स्थितियां मैंने बताई, जब विरल से सघन में आए तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी मैं यहां लिख देता हूं, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। और यहां मैं लिखूंगा अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए, तो जब विरल से कहाँ आया, सघन में आया, तो अभिलंब की ओर झुक गई। और जब सघन से विरल में लाइट की रे आई तो अभिलंब से दूर हट गई। ये दोनों स्थितियां आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा, या जब सघन से विरल में आएगी तो क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों कंडीशंस हैं जो आपको माइंड में अपने हमेशा के लिए स्थायी रूप से रखनी है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, इसको रेज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सारी क्लासेस हमारी समझ में आ रही होगी। और अब अपवर्तन के नियम की चर्चा हम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो मैंने तैयार किया था इसका थंबनेल वो अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, लेकिन वही वीडियो उस दिन शूट नहीं हो पाई थी। और उसके बाद मैंने पोस्ट के माध्यम से आपको बराबर अपडेट किया कि क्यों वीडियो 2 दिन बाद आ रही है। रीजन बेटा, मैंने उस दिन भी कहा था एक दिन कि या तो कोई फेस्टिवल हो या संडे हो या मेरी तबीयत खराब हो, केवल 2-3 चीजें, 2-3 स्थितियां ऐसी हैं जब वीडियो नहीं आएगी। अन्यथा ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि मैं अस्वस्थ भी नहीं हूँ, फिट भी हूँ और वीडियो ना दूं। तो वीडियो आनी ही आनी है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे से पढ़ना है। देखो पहला नियम अपवर्तन का क्या है, देखो नियम प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम कहता है जो भी हमारी अपवर्तित किरण है, कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब। जिस तरीके से हमने परावर्तन में पहला नियम पढ़ा था ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होती हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, बस इसमें एक नाम अलग से ऐड हो गया, ये हो गया अपवर्तित किरण। उसमें वो थी कौन सी परावर्तन में, परावर्तित किरण, ये है हमारी अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। तीनों कहाँ मिलते हैं बेटा, एक बिंदु पर मिलते हैं। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद जो दूसरा नियम है उसको कहते हैं हम स्नेल का नियम। कैसा नियम, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम को समझने से पहले मैं पहले नियम को एक बार फिर से आपको दोहराना चाहता हूं। अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब। आपतित किरण तो आप जानते ही हैं, जो कहाँ पे, किसी सरफेस पे टकराती है, या तो टकराने वाली जो किरण होती है मैंने क्या बताई थी, आपतित किरण है। अभिलंब क्या है, जो दोनों के किरणों के बीच के मध्य में खींचा जाता है। और अपवर्तित किरण, अगर आपने अपवर्तन मुझसे अच्छे से समझा है तो आपको अपवर्तित किरण भी पता होगी, जो टकरा करके विचलित हो रही है किरण, वो कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। यानी जब लाइट की रे या प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो जो विचलित किरण होती है तो वह विचलित हो जाती है, और जो विचलित होती है उस किरण को ही हम अपवर्तित किरण कहते हैं। बात समझ में आ गई ना बेटा, पहला नियम समझ आया। इस पहले नियम के जो जो भी बिंदु लिखे हुए हैं, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, ये कहाँ मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। स्नेल का नियम क्या है, तो इस वैज्ञानिक स्नेल ने एक नियम दिया जिसको हम स्नेल के नियम से जानते हैं। और दिया क्या है इन्होंने, सुनो, जो आपतन कोण की जिया है, आपतन कोण की जिया यानी साइन आई, वह हमारे अपवर्तन कोण की जिया के समानुपाती होती है। यानी साइन आर समानुपाती होता है साइन आर के। ये नियम किसने दिया, स्नेल ने दिया। क्या दिया नियम स्नेल ने, कि जो हमारा साइन आई है वो प्रोपोर्शनल या समानुपाती होगा साइन आर के। अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कुछ ना कुछ नियतांक आता है, इसमें नियतांक आ जाता है एन, और ये हो जाएगा साइन आर। तो एन बराबर यहां फॉर्मूला बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा स्नेल का नियम हो गया। स्नेल ने क्या बताया, स्नेल ने बताया कि जो आपतन कोण की जिया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आर, ये दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। यानी साइन आई इक्वल टू एन साइन आर, और जब इसका नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर यहाँ पे हमको मिल गया। एन क्या है यहाँ पे, तो एन एक नियतांक तो है ही, साथ ही इसको अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक, इस चैप्टर के आगे जब वीडियो आएंगी तो अपवर्तनांक को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका यही डाउट आया था कमेंट में कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा दीजिए। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही हिंदी में अपवर्तनांक है। एन क्या है बेटा, यहाँ पे अपवर्तनांक है, और एन बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये दो नियम है प्रकाश के अपवर्तन के। पहला नियम, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई बराबर होता है
एन साइन आर के, या कहा जाए कि साइन आई प्रोपोर्शनल होता है साइन आर के, और साइन आई इक्वल टू हो जाएगा एन साइन आर। यहाँ एन एक नियतांक आ गया जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, और एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा स्नेल का नियम हो गया। थ्योरिकली स्नेल का नियम बोला जाए तो क्या बोलोगे? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या आपस में समानुपाती होती है। यही नियम स्नेल का नियम कहलाता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को अपने भेजें जो 10th क्लास में हैं। उन्हें बेहतर ढंग से, अगर फिजिक्स समझ में कहीं नहीं आ रही है, कहीं भी वो पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बेहतर ढंग से मेरी वीडियोस के माध्यम से फिजिक्स समझ में आएगी, साधारण भाषा में समझ में आएगी, और कोई डाउट ही नहीं रहेगा जो आपके मन में हो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अब लंबी लंबी वीडियो आएंगी, यही केवल लास्ट शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि ये जो जितना पार्ट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ ना, ये उसी वीडियो में होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। पोस्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया कि क्या रीजन था। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।